हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होगे और घर बैठकर अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहादुर पाठ में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों की। इससे पहले हमने पाठ के विषय में पढ़ा, पाठ में क्या कहा गया है, और इसके अगली वीडियो में हमने पाठ में आने वाले लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा की और उन्हें समझा। आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पहले पाठ में आने वाले जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जो अब तक एग्ज़ाम में आए हैं, उन सब की हेल्प से मैंने इन प्रश्नों को तैयार किया है, जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन पहला है कि माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है, ये शब्द किसने कहा। निर्मला ने, वाचक ने, किशोर ने या फिर बहादुर ने। कि माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है, ये शब्द कहे हैं बहादुर ने। अगला प्रश्न है, महीन खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है, यह बात निर्मला से किसने कही। कि महीन खाना खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है, यह बात कहती है निर्मला से उसकी पड़ोसी ने। कि नौकरों को अगर तुम अपने हाथ से खाना बना कर दोगे तो उनकी आदत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, देख बे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा, यह कथन किसका है। बहादुर का, किशोर का, वाचक का या रिश्तेदार का। ठीक है, यानी कि देख बे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, यह कथन किसने कहा। बहादुर ने कहा था या फिर वाचक ने कहा था, किशोर ने कहा या फिर रिश्तेदार ने कहा। तो आप सभी ने पाठ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये वाक्य किशोर ने कहे थे बहादुर से कि अगर मेरा काम तुमने नहीं किया तो तुम्हें मारते मारते मैं तुम्हारा हुलिया बिल्कुल टाइट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि बहादुर ने काम करने से मना कर दिया, क्यों मना कर दिया। क्योंकि पहला ऑप्शन है इसमें, उसे अपने घर की बहुत याद सताने लगी थी, इसलिए उसने काम करना मना कर दिया था। या फिर निर्मला ने उसके लिए रोटियां नहीं सेकी, इसलिए उसने मना कर दिया था। या उससे पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, इसलिए उसने काम करना मना कर दिया था। किशोर ने उसे गाली दी जो उसके बाप पर पड़ती थी। तो इसका हमारा आंसर होगा नंबर 4 कि किशोर ने उसे गाली दी जो बहादुर के पिताजी पर पड़ती थी, इसलिए उसने काम करने से मना कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, कहानी में वाचक किस वर्ग का है। निम्न वर्ग का, सामंत वर्ग का या फिर मध्यम वर्ग का या उच्च वर्ग का। हमने कहानी में स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि जो हमारी यह कहानी है यह मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर आने पर बड़ी जो खुशी होती है उसके बारे में है। तो कहानी को कौन सुनाता है, वाचक। तो कहानी में वाचक किस वर्ग का है, मध्यम वर्गीय परिवार से वाचक था। अब है क्वेश्चन नंबर 6 कि बहादुर बहुत संवेदनशील है क्योंकि वह सिल टूटने पर घर से भाग जाता है। सिल क्या है, एक पत्थर है जिससे जब वो टूट जाता है तो वो घर से भाग जाता है। संवेदनशील की बहुत ही ज़्यादा अपनी भावनाओं के साथ वो किसी चीज़ को सोचता है। दूसरा ऑप्शन है सभी के लिए दौड़ भाग कर काम करता है, इसलिए वह बहुत संवेदनशील है। तीसरा है इसका आंसर, मार पीट का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट है, झूठा आरोप लगने पर भी वह घर से नहीं भागता। तो इसमें बताइए कि बहादुर बहुत ही संवेदनशील क्यों है। इसका आंसर हमारा होगा कि वह सिल टूटने पर घर से भाग जाता है, ना कि वह दौड़ भाग कर काम करता है, क्योंकि मेहनती तो बहादुर था। मारपीट का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जब तक उसको किशोर ने और निर्मला ने मारा तो उसे दुख हुआ, लेकिन वो घर से नहीं भागा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, झूठे आरोप लगने पर भी वह घर से नहीं भागता।
तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा कि वह सील टूटने पर घर से भाग जाता है, कि कहीं उस पर डांट लगे और उसे घर वाले फिर से मारे पीटे ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। बहादुर के इस कथन से पता चलता है कि क्या पता चलता है कि उसे माँ बाप द्वारा लिया गया कर्ज चुकाना है, इसलिए जन्म भर भरा जाता है। दूसरा ऑप्शन है उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है, उसके माँ बाप जीवन भर कर चुकाते रहे। फोर्थ है उसने माँ बाप से बहुत सारा पैसा लिया है। तो बहादुर के किस कथन से पता चलता है कि माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। इसका आंसर होगा हमारा नंबर 2 कि उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है। अगला प्रश्न है बहादुर कहानी के अंत में क्या अभिव्यक्त नहीं होता। ये क्वेश्चन हमारे अभी जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चन आया भी था। जो 2023 के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें ये प्रश्न अब की बार आया भी था। इसका है आंसर कि बहादुर कहानी के अंत में क्या अभिव्यक्त नहीं होता। घृणा, पछतावा, दुख या अपराध बोध। तो इसका आंसर होगा हमारा घृणा, कि कहानी के अंत में हमें पछतावा भी होता है कि बहादुर भाग गया, कुछ भी लेके नहीं गया। इसके अलावा दुख भी होता है, अपराध बोध भी महसूस करते हैं किशोर कि मैंने उसे क्यों मारा, तो हमें घृणा का एहसास इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9 क्वेश्चन नंबर है कि बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता का आशय है, यानी कि इसका अर्थ क्या है। काम करने से बचने के लिए छिपता फिरता था, दिन भर बहुत उछल कूद मचाता था, मार खाने के कारण चीख पुकार मचाता रहता था, काम करने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता था। तो इसका आंसर होगा हमारा 4 कि काम करने के लिए वह इधर उधर दौड़ता रहता था। अगला प्रश्न है कि बहादुर कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो बहादुर जो कि नाम से ही हमें पता चलता है कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है, बहादुर। ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। अगला प्रश्न है सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था। सहसा यानी अचानक से मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उसे व्यक्ति को होना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो, यानी कि जिस पर भारी जिम्मेदारी हो आ जाए, तो उसी तरह से मैं काफ़ी गंभीर हो गया था। तो यह वाक्य कौन कहता है। पहला है इसका आंसर कि कौन कहता है, वाचक, लेखक, किशोर या फिर बहादुर। तो ये हमारा कि किसके ऊपर गंभीर दायित्व आ गया था, तो इसका आंसर होगा हमारा वाचक। अगला प्रश्न है बहादुर के भाग जाने पर घर के सदस्य स्वयं को अपराधी महसूस करते हैं, क्यों महसूस करते हैं। बहादुर उन सबको बहुत प्यारा था। ठीक है, कि बहादुर उन्हें बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो अपने आप को अपराधी महसूस करते हैं, या फिर अब उन्हें अपना काम स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड है वह बहादुर को अपने समान मानते थे, ऐसा भी नहीं है। सभी बहुत भावुक प्रकृति के लोग हैं, कि निर्मला, किशोर, वाचक, क्या वो सभी भावुक प्रकृति के थे। तो इनमें है ये आंसर हमारा कि अब उन्हें अपना काम स्वयं करना पड़ेगा। नौकर की चाहत तो उनके अंदर थी, तो अब उन्हें लगा कि अब तो बहादुर भाग गया है, अब क्या होगा, घर का सारा काम उन्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। तो इस बात का डर उन्हें हो जाता है। अब अगला है प्रश्न, बहादुर घर में इधर उधर पड़े 2 आने उठाकर निर्मला को पकड़ा देता था। निर्मला कौन है, वाचक की पत्नी। इससे पता चलता है कि वह कैसा था, उसका स्वभाव बहादुर का, स्वाभिमानी है, साहसी है, ईमानदार है, मेहनती है। तो कहानी के पढ़ने के बाद तो हमें पता चला है कि निर्मला को जितने भी पैसे बहादुर को पड़े हुए मिलते हैं तो वो सारे के सारे निर्मला को दे देता है। इससे हमें पता चलता है किसका, उसकी ईमानदारी का। अगला प्रश्न है वाचक ने नौकरों के कारण सुख कहाँ देखा है। कि निर्मला जो दिन रात दोनों जून ही कहती रहती है कि उसे घर का सारा काम करना पड़ता है, उसकी भाभियाँ तो चारपाई तोड़ती रहती हैं सारा दिन पड़े पड़े, लेकिन उसे क्या है, सुबह शाम घर का सारा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो गई है। तो
इसमें फिर प्रश्न आता है कि वाचक ने नौकरों के कारण सुख कहाँ देखा? अपने पड़ोसियों के घर पर, एक दुकान में, अपनी बहन की शादी में, भाइयों के घर पर, या अपनी ससुराल में। तो आंसर होगा 3। जब वो अपनी बहन की शादी में गया अपने भाइयों के घर पर, तो उसने देखा कि उसकी सभी भाभियाँ जो है चारपाइयाँ तोड़ती रहती हैं, क्योंकि उनके घर पर सारा काम करने के लिए कौन है? नौकर हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन, बहादुर रात भर भूखा रहा। क्यों भूखा रहा? वह बीमार हो गया था, उसे भूख नहीं थी। निर्मला ने उसके लिए रोटियां नहीं बनाई थी, उसे अपने घर की याद आ रही थी। तो इसका आंसर होगा निर्मला ने उसके लिए रोटियां नहीं बनाई थी, क्योंकि पड़ोसी ने क्या किया? निर्मला को सिखा दिया कि महीन खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है। तो ये बात निर्मला के दिमाग में बैठ गई और उसने बहादुर के लिए खाना नहीं बनाया। तो उसने उसके लिए रोटियां नहीं बनाई, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहानी के लेखक का नाम क्या है? जो कहानी हमने पढ़ी है बहादुर, इसमें इसके लेखक का नाम क्या है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और अमरकांत। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अमरकांत जी। ठीक है, तो ये हमारे पाठ 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं जिनकी हमने अभी इस वीडियो में चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं और अगले जो पाठों के बारे में हम चर्चा करेंगे वो आपको, उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, धन्यवाद।